हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। ये जो हमारा लेसन है 25 समथिंग एमसीक्यू इसमें आज हमको मिलेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हमारे इस लेसन में कंटेंट आएंगे, लाइक जो भी राइटर और वर्क आएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए उनके भी अदर हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि उत्तराखंड एलटी का सिलेबस हम सभी जान रहे हैं, सीधे बस ड्रामा लिख दिया गया है, ब्रिटिश ड्रामा, प्रोज ऐसा लिख दिया गया है, कोई पर्टिकुलर डिस्कस ही नहीं किए गए राइटर्स। यही प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पर, क्वेश्चन पेपर के बेस पर आप अपने आगे इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वो ऐसे कि यदि आपके जो भी क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं, उन्हीं राइटर्स को पहले उनकी बायोग्राफी, इस वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप पहले तैयार करें, कवर करें। ओके, तो देख लेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन फॉर द वेसेक्स नॉवल? वेसेक्स नॉवल के लिए कौन जाने जाते हैं? आंसर इज डी, थॉमस हार्डी। अब वेसेक्स क्या है? वेसेक्स इस प्लेस का नेम है और थॉमस हार्डी कहे जाते हैं रीजनल नॉवलिस्ट। कैसे? जैसे आर के नारायण जी हैं और वो एक प्लेस यूज़ करते हैं, इमेजिनेटिव प्लेस, दैट इज़ मालगुड़ी। ओके, अपने वर्क में आपने सुना होगा मालगुड़ी डेज। तो वो जो कहे जाते हैं रीजनल नॉवलिस्ट, उन्होंने इस रीजन का, इस क्षेत्र का, इस प्लेस का इस्तेमाल किया है अपने वर्क में, अपनी नॉवेल्स में वही प्लेस शो किया है। कोई घटना घट रही है तो मालगुड़ी में चल रही है। इन द सेम वे थॉमस हार्डी ने वेसेक्स यूज़ किया है, तो इनके नॉवल वेसेक्स नॉवल कहे जाते हैं और ये वेसेक्स नॉवल्स के रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो यहाँ आप थॉमस हार्डी नोट करके थॉमस हार्डी के और भी कंटेंट देख लीजिए इंपॉर्टेंट। और हमने देखे ही हैं क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस आए हैं। थॉमस हार्डी से 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस यूटी में पूछे गए हैं, एलटी में, उत्तराखंड एलटी, यूटी एलटी। नेक्स्ट इज द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन। गाइड जो पब्लिश हुआ है 1958 में हुआ है, एडी। तो कोई वो नहीं है तो अभी के समय में एडी लगाते हैं। द गाइड बाय आर के नारायण। आर के नारायण का एक जगह फुल नेम पूछा गया है, जो कि मैंने कई बार बताया। जब भी आर के नारायण का जिक्र आता है, आई ऑलवेज टेल राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण। तो यही इनका आर के नारायण जी का फुल नेम। और द गाइड इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, 1958 का पब्लिशिंग ईयर इसका जा रहा है। आर के नारायण हम देख लेंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट हम अलग से बना देंगे एलटी वालों के लिए, आप लोग वो जाके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। विच नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद इज नोन एज अ कैरेक्टर नॉवल? सो द करेक्ट आंसर इज कूली, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। वन हु लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर्स कॉल्ड। अच्छा, ये तो है नॉन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? मिल्टन आ गए हमारे, यही पूछे जाएंगे, बिल्कुल कॉमन। मिल्टन, हार्डी, नारायण जी, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद। ये जो सरफेस क्या है, इनका बार बार इनका नाम आता है, इन्हीं के आप अच्छे से पढ़ लें, ईजी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है, सोनेट है ये, जो कि जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस सोनेट है। ठीक है, तो दे ऑल्सो सर्व, ये कोटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी? फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई किसी को इनको टाइटल उपाधियां दे दी जाती हैं, तो इनको ये बोला गया था, वॉल्ट विटमैन को, अमेरिकन ऑथर है ये, फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, वॉल्ट विटमैन। अमेरिकन में वॉल्ट विटमैन पहले रख लीजिएगा। विच इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद का इनमें से ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, नॉवल कौन सा है? द आंसर इज मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अगर आपके वर्क में, अगर आपके सिलेबस में इंडियन लिटरेचर है, तो आप सबसे पहले उन सारे राइटर्स को पढ़ लें जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले हैं, उनसे क्वेश्चन पहले आएंगे। ठीक है, यही होता है तरीका इनको अलग करने का, फिल्टर करने का, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े को। फ्रॉस्ट वाइडली कोटेड फ्रॉम मेंडिंग वॉल वॉज पब्लिश्ड। तो मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो वर्क है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनके जो वर्क आए थे, इनकी जो पोएम्स आई थी, मेन इनके कलेक्शंस थे, पोएम्स के कलेक्शन, अ बॉयज़ विल, तो इसमें कई सारी पोएम्स हैं ना, माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। तो जो मेंडिंग वॉल इनकी फेमस पोएम है, वो किस बुक में है, ये पूछा है यहाँ पे। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज द करेक्ट आंसर। Who paid homage to one of his contemporary poets in the memory of W.B. Yeats? W.B. Yeats के लिए ये जो वर्क लिखा गया ना, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने लिखा है। तो यहाँ पे यीट्स आपके इम्पोर्टेंट है,
हुज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सेवेजली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ। सेवेजली स्लॉटर्ड ये कोटेशन कही थी किसने कहा था? मैकडफ ने कहा था अपने वाइफ और बच्चों के लिए जिनके साथ होता है अत्याचार। तो मैकडफ है इसका करेक्ट आंसर। हुज वाइफ और हुज चिल्ड्रन वर सेवेजली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ? मैकडफ। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रांसिस बेकन? फ्रांसिस बेकन का सीधे सीधे लाइफ स्पैन ही पूछ लिया। तो अब आप ये भी लिस्ट बना के सारे राइटर्स का सिर्फ लाइफ स्पैन ही याद कर लें। हिमिल्टन, वर्ड्सवर्थ, फ्रांसिस बेकन, आर के नारायण, मुल्क राजा आनंद। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। तो फ्रांसिस बेकन के लाइफ स्पान यानी इनके जन्म मृत्यु कब है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी 1561 टू 1626। बहुत ही ग्रेट एसेइस्ट रहे हैं ये फ्रांसिस बेकन, ऑफ स्टडी, ये सब इनका बहुत ही फेमस एक ऐसे है सिलेबस में है जो कि द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा टर्म है, बहुत सी टर्म है, पर ये कुछ ज़्यादा ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से एक नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ये टर्म किसने दिया था? जॉन कीट्स ने दिया था स्टूडेंट्स। विच पार्ट ऑफ स्पीच above civil, above ही द प्रपोजिशन है। हु इज द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? तो ट्वेल्थ नाइट जो कि क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी है बाय शेक्सपियर एंड दिस इज द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओपनिंग लाइन ऑफ डिफरेंट ड्रामा शेक्सपियर के और अदर। इफ म्यूजिक बी द फूल ऑफ लव प्ले ऑन, if music be the food of love play on, so this is the quotations from 12th night, this is the opening line of 12th night, this is the quotations by Shakespeare। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, 12th night का है ये और कहा किसने? सो द आंसर इज ऑप्शन डी ऑर्सिनो। 12th नाइट का एक और टाइटल है, अदर टाइटल, जिसको कहते हैं व्हाट यू विल। ये भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आ चुका है इससे। 12th नाइट, व्हाट इज अदर टाइटल फॉर 12th नाइट, या फिर व्हाट यू विल किसका दूसरा टाइटल है 12th नाइट का? मैकबेथ का किसका? 12th नाइट का है। When was the Return of the Native written? Return of the Native written in 1878 by whom? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का दूसरा क्वेश्चन आ गया आज के इस लेसन में, तो थॉमस हार्डी इंपॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी का ये वर्क है द रिटर्न ऑफ नेटिव और 1878 में पब्लिश हुआ था। The proper study of mankind is man. Who is the writer of this famous line? Alexander Pope is the correct answer. Okay, the proper study of mankind is man. ये quotation है by Alexander Pope. The Idiot Boy by Wordsworth is an। अगर आप इसे यूं भी सर्च करोगे द इडियट बॉय का ये है क्या, इसका फॉर्म पूछा है, लिटरेरी फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इडियट बॉय का फॉर्म पूछा और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, लिरिक लिखा है कहीं कहीं भी। ये एक लिरिक है बट क्या है? एलेजी, सोनेट, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें कहानी को डिस्क्राइब किया गया है द इडियट बॉय में, दैट इज़ वाई। और जिसमें कहानी नरेट की जाती है वो हमारे बैलेड होता है। तो ये बैलेड है एक, द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ हमें याद रख लेना कि ये इडियट बॉय किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। Who is the master of stream of consciousness technique in British fiction work? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन में कौन ने ज़्यादा यूज़ किया है? क्योंकि इससे कई लोगों के नाम जुड़ते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है जिनके बारे में, वो ये लेकर आए थे। बट इंग्लिश फिक्शन, ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन में यूज़ किया है इसको वर्जीनिया वुल्फ ने। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी। What was the occasion for writing the poem ओ कैप्टन माई कैप्टन? ओ कैप्टन, यहाँ कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन, जिनका असैसिनेशन हो जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो उनके लिए ये पोयम लिखी जाती है। ओके, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और ऐसी ऐसी 4 पोएम्स लिखी थी पोइट ने। सो द आंसर इज ए, द असैसिनेशंस ऑफ अब्राहम लिंकन। The famous line to strive, to seek, to find and not to yield is written by whom? किसने लिखी ये लाइन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड। इंग्लैंड में पोइट लॉरियट बने थे ये 1850 में। वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था पोइट लॉरियट? तो यही बने थे, टेनिसन। क्वेश्चन बहुत बनता है इनका, ठीक है, अपनी डेथ तक। तो ये इनका इंपॉर्टेंट फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू yield। Who is the writer of the poem Dover Beach? So the answer is मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड। कोटेशन से, कैरेक्टर से क्वेश्चन जो ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें डाउट होते हैं तो फिर उन पर रिट भी लग जाती है। Who is not an ode by जॉन कीट्स? इनमें से कौन सा ओड जॉन कीट्स का नहीं है? ओड टू द वेस्ट विंड पीवी शैले का है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन
बी, बिकॉज ये पी.वी. शैले का है, बाकी नहीं कहीं। ओ टू नाइटिंगेल, ओ डोनाग्रेशन अर्न, ओ टू ऑटम बाय जॉन किट्स, एंड ऑप्शन बी इज बाय पी.वी. शैले, पर्सी बीसी शैले। The word renaissance means revival of learning. Pop could fix in one couplet more sense than I can do in six. ये लाइन किसने कही है फॉर पॉप? सो द आंसर इज स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट ने कही है कि जो पॉप है जिस तरह से वन कपलेट में जितना सेंस ऐड कर देंगे, जितनी मतलब गहरी बात एक कपलेट में बोल देंगे, 2 लाइंस में बोल देंगे, ओके, इतनी मैं 6 में भी ना बोल पाऊँ जितनी कि मैं 6 में कह पाऊँ। ये बात स्विफ्ट ने कही है, जोनाथन स्विफ्ट ने। The name of Tennyson's departed friend to whom he has dedicated most of his poems. कौन है वो? इनके बहुत प्रिय मित्र जिनके लिए उन्होंने कई पोएम्स लिखी हैं। इन मेमोरियम तो बहुत ही फेमस एलेजी जो उन्होंने लिखी है उनके लिए, तो दैट इज ऑप्शन डी, A.H. हेलम, अर्थर हेनरी हेलम। The poem of 49 is sonnet. Which of the following छोड़ो इसको। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज अटर्ड बाय, किसने कहा? ये मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ ने कही है, शेक्सपियर का वर्क है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। टोटल 24 समथिंग क्वेश्चंस हो गए इसमें स्टूडेंट्स आज हमारे उत्तराखंड एलटी के हैं। तो हमने देखा आज हमने कौन कौन से वर्क इसमें, कौन कौन से राइटर मेनली आए आपके सामने। थॉमस आर.डी. मिले हमको, R.K. नारायण मिले, वॉल्ट विटमैन मिले, मुल्कराज आनंद, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. यीट्स, शेक्सपियर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फ्रांसिस बेकन अगेन, जॉन कीट्स, ठीक है, थॉमस हार्डी के 2 क्वेश्चंस रहे, अलेक्जेंडर पोप भी मिले, लिटरेरी फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चंस रहे, टेनिसन से भी 2 क्वेश्चंस हमको मिले, मैथ्यू अर्नोल्ड इज ऑल्सो देयर, जॉन कीट्स के पोएम्स पूछ लिए गए हैं, एंड हमारे मैकबेथ से, सोनेट से क्वेश्चंस हमको मिले हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप इन्हीं के ही डिटेल्ड वीडियो देखिए, लेसन देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि आपका इसी मंथ एग्जाम है स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सिलेबस जैसा कि आपका दिया गया है कंफ्यूजिंग, बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। तो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस जैसे आए हैं उन राइटर्स को पहले देख लें, अवार्ड विनिंग, नोबेल प्राइज़ विनिंग है, उनको पहले ले लें, ठीक है। लिटरेरी फॉर्म्स तो पढ़ ही लें, सारे टर्म देख लें इंग्लिश लिटरेचर के, तो जहाँ से आपके क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाए। मैंने पहले भी बताया है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, रोमांटिक एज, शेक्सपियर और आपका लिटरेरी फॉर्म्स, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा में जो टाइप्स होते हैं, प्रोज के, ड्रामा में भी, ओके, एंड देन पोइट्री के तो कितने ही टाइप्स हैं, लिरिक, बैलाड, ओड, एपिक, मॉक एपिक, सोनेट, ये सब। तो ये होता है, इनको पहले इन 3 चीज़ों को आप कंप्लीट कीजिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं इस समय अपने बोथ पेपर्स के लिए, जनरल एंड ऑल्सो दिस वन, बोथ पार्ट्स ऑफ वन पेपर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हाँ, इसके अदर 20 to 25 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।